आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो बताइए, हमने कल तक जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट, कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। जी जी जी, ठीक ठीक, ओके ठीक। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है, जो हम आज करने वाले हैं, वो साइंस की है। ठीक है, तो साइंस की क्लास हम करने वाले हैं। आपको याद है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था साइंस की क्लास में? आप लोगों को कुछ याद है? सर इसमें ना अपन ने लास्ट में ना संघ पेरोफेरियो पढ़ लिया था। संघ पूरी फेरा, है ना? यस सर। संघ पूरी फेरा यस तक हमने कंप्लीट किया था। हमारा चल रहा यस था सर। हमारा चल रहा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हम देख रहे थे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण हमने देखा था। जंतु जगत का जो आधुनिक वर्गीकरण किया गया है, इसमें शुरुआत में दो वर्ग बनाए गए थे, एनाइमा और एनाइमा और इनाइमा। ठीक है, ऐसे करके बाद में जब आधुनिक रूप से इसको विभाजित किया गया तो बनाया गया उपजगत एक, जो कि प्रोटोजोआ, और उपजगत बी, जो कि मेटोजोआ। उपजगत ए में हमने देख लिया था प्रोटोजोआ आता है, और उपजगत बी में हमने देखा था बहुत सारे जीवों को शामिल किया गया है, जिसमें हमने संघ पूरी फेरा तक जो है उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, अभी हमें इसमें देखना है जो अन्य इसमें संघों को शामिल किया गया है। ठीक है, ऐसे करके अन्य जीवों को शामिल किया गया है। तो हम उसमें एक एक करके क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो हमारा आज का जो टॉपिक है, यानी कि जो नेक्स्ट संघ है जिसको हम शामिल करते हैं, फाइलम, जिसको हम कहते हैं संघ सीलेंट्रेटा। क्या कहते हैं? संघ सीलेंट्रेटा। ठीक है, संघ सीलेंट्रेटा ये क्या होता है? तो देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें सीलेंट्रेटा, बोला गया है कि ये बेसिकली बहुकोशीय प्राणी इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें बहुकोशीय प्राणी आते हैं। तो हमने देखा था कोशिकीय प्राणी, हमने देखा था जो पार्ट बी है, पार्ट बी में बहुकोशिकीय प्राणी ही आते हैं, तो इसमें भी बहुकोशिकीय प्राणी ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे इनमें अधिकांशतः ऐसे प्राणी आते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। ठीक है, तो ये संघ सीलेंट्रेटा के जो सभी प्राणी हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके दूसरा, इसी संघ को एक अन्य नाम से नाइडेरिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी सीलेंट्रेटा का ही एक अन्य नाम क्या है? नाइडेरिया। नाइडेरिया, नाइडेरिया भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नाइडेरिया का अर्थ आप जानते हैं? तो नाइडेरिया का अर्थ होता है दंत कोशिकाओं को धारण करने वाला। कौन सी? दंश कोशिकाएं। ठीक है, दंश कोशिकाओं को धारण करने वाला, अर्थात ऐसे जीव जो संघ सीलेंट्रेटा में होते हैं उनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं मतलब दांत होते हैं, काटने वाले इनमें क्या होते हैं? दांत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवों में दंश कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, माना गया है संघ सीलेंट्रेटा में लगभग अभी तक 10,000 जातियों को खोजा जा चुका है। किससे? 10,000 से भी अधिक जातियां हैं
जिनको क्या किया जा चुका है, खोजा जा चुका है। ठीक है, ऐसे करके। इसमें सामान्यतः जो जीव होते हैं वो हमें देखने को मिलता है, सभी के सभी जीव जलचर होते हैं। जलचर का मतलब क्या है? पानी में रहने वाले होते हैं। ठीक है, ऐसे करके। और इन जीवों में दो प्रकार के गुण होते हैं। हमें ये देखने को मिलता है, कुछ जीव एकल होते हैं और कुछ जीव जो है संघजीवी होते हैं। संघजीवी, एकल का मतलब क्या है? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो वो कैसे होते हैं? ग्रुप में होते हैं और ग्रुप के साथ रहते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसे करके। कहते हैं इस समूह में दो प्रकार की बस्तियों या जीवियों के रूप में हमें देखा जाता है। ठीक है, ऐसा करके। यही एकल होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? संघजीवी होते हैं। इनके बारे में हमें ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जीवों में जो जनन है, जनन मतलब एक जीव से अन्य जीव की उत्पत्ति, जनन जो है वो प्रायः कहते हैं कि अ, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। अलैंगिक और लैंगिक। कुछ जीवों में अलैंगिक जनन होता है और कुछ जीवों में कैसा होता है? लैंगिक जनन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा इन जीवों का जो बाह्य कंकाल है, कैसा? बाह्य कंकाल। ठीक है, इन जीवों का जो बाह्य कंकाल है वो आप ऐसे कह सकते हैं, वो चूनेदार एक सख्त परत से बना होता है। किसकी? चूनेदार। तो एक चूनेदार परत से बना होता है। ठीक है, ऐसे करके। तो इस तरीके से हमें इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी मिलती है। अगर हम इस संघ के जीवों की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें देखने को मिलता है हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो इस श्रेणी में शामिल होता है। दूसरा ओबिलिया। ठीक है, ओबिलिया इसमें शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा मेट्रिडियम। मेट्रिडियम इसमें शामिल होता है। फाइशेलिया। फाइशेलिया। अगर इन जीवों को आप थोड़ा सा देखना चाहोगे और अगर गूगल पर सर्च करोगे तो आराम से इसकी इमेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? समुद्र में देखने को मिलते हैं। और ये सभी के सभी जीव जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके। और ये कौन सी श्रेणी के जीव होते हैं? तो ये संघ सीलेंट्रेटा के जीव होते हैं। ठीक है, ऐसे करके। और भी जीव इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, कहते हैं इसमें पेनेतुल्ला। पेनेतुल्ला। ठीक है, इसमें जो ये फाइसेलिया नामक जीव है, ये फाइसेलिया नामक जीव को पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? पुर्तगाली युद्धपोत। ठीक है, अर्थात ये ऐसा लगता है जैसे जहाज को उल्टा कर दिया हो। ठीक है, ऐसे करके। तो इसको पुर्तगाली युद्धपोत करके क्या क्या दे दिया था? नाम दे दिया। ठीक है, इ इसी तरह जो पेनेतुल्ला है, पेनेतुल्ला को हमें देखने को मिलता है कि इसको सीपेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सीपेन। सीपेन यानी कि समुद्री कलम। समुद्री कलम के नाम से जाना जाता है ना? ऐसे करके। तो इस तरीके से हमें इस संघ में कुछ ये विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक, ऐसा। तो मुझे बताइए, यहाँ तक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलता है संघ जो है हमारा, जिसको हम कहते हैं संघ प्लेटीहेलमिन्थीज। संघ प्लेटीहेलमिन्थीज। ठीक है, संघ प्लेटीहेलमिन्थीज। देखिए, पहले प्लेटीहेलमिन्थीज के संबंध में कहा जाता है कि इस संघ के अंतर्गत मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि जो कीड़े के समान जंतु होते हैं, ऐसे जंतु जो हैं वो कहाँ होते हैं, इस संघ में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, इस संघ के जो अधिकांश जंतु हैं वो परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी। परजीवी का मतलब समझ रहे? ये हमेशा दूसरे के जीवन के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या कहलाते हैं? परजीवी। तो ये हमेशा कैसे होते हैं? परजीवी। ठीक है, कहते हैं परजीवी होते हैं। इसी कारण से मनुष्य ये पालतू और जंगली जानवरों में ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि ये दूसरे जानवरों के ऊपर देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, ऐसे करके। और इसी वजह से ये पालतू जानवरों में और जो जंगली जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के रोग क्या करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके। इनके संबंध में कहा जाता है कि इनकी देह जो है, यानी कि इनकी जो शरीर जो है, शरीर इनका जो शरीर होता है वो चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा होता है। कभी कभी ये रिबन नुमा भी होते हैं। कैसे होते हैं? तो रिबन नुमा भी होते हैं। ठीक है, ऐसे करके। इनके शरीर में चिपकने और चूसने वाले कांटे पाए जाते हैं। यानी कि इसमें बोलते हैं कि चिपकने के लिए चू क्या होते हैं? चूसक होते हैं, हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। तभी तो ये क्या करते हैं, दूसरे के शरीर पर चिपक पाते हैं। ठीक है, ऐसा। तभी ये क्या होते हैं, दूसरे के शरीर पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, इनके शारीरिक विकास में अगर हम बात करें तो इनका जो पाचन तंत्र है, क्या है? पाचन तंत्र वो कम विकसित होता है। कैसा होता है? तो पाचन तंत्र कम विकसित होता है। ठीक है, ऐसे करके हमें देखने को मिलता है कि पाचन तंत्र कम विकसित होने पर इनके शरीर में कहीं से भी उत्सर्जी तंत्र एनस नहीं होता है। ठीक है, जबकि ये अपना उत्सर्जन जो है वो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से करते हैं, और उन कोशिकाओं को हम फ्लैम सेल्स कहते हैं। फ्लैम सेल्स, या फिर जिसको कहा जाता है शिखा कोशिका। शिखा कोशिका, या फिर जिसको कहा जाता है फ्लैम सेल्स। ठीक है, तो शिखा कोशिका या फ्लैम सेल्स के माध्यम से ये क्या करते हैं, अपना एक्सक्रीटिशन या फिर अगर हम बात करें उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ऐसा करके। दूसरा, इसके संबंध में कहा जाता है कि इनमें जो प्रजनन तंत्र है, ऐसे जीवों में जो प्रजनन तंत्र है वो कैसा होता है? एक तो विकसित होता है, विकसित होता है। दूसरा, उभयलिंगी होता है। कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। अर्थात उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक ही जीव में दोनों जननांग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल। दोनों जननांग कैसे होते हैं? जहां एक ही जीव में होते हैं, उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। है ना, ऐसे करके। जी नहीं, पैरामीशियम दीक्षा सिंगल सेल्यूलर सेल है। आप समझे, सिंगल सेल्यूलर है, वो एक कोशीय जीव है। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुकोषीय जीव के बारे में पढ़ रहे हैं। है ना, ऐसे करके। ठीक है,
चलिए, तो ये कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, यानी कि एक ही शरीर में दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके। इस संघ में कुछ जीव के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इसको कहते हैं डुजीसिया। क्या कहते हैं? डुजीसिया। ठीक है, डुजीसिया को प्लेनेरिया भी कहा जाता था। क्या कहते हैं? प्लेनेरिया। ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा आप कह सकते हैं फेसियोला। फेसियोला। ठीक है, इसके अलावा गायरोकोटाइल। गायरोकोटाइल। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि टीनिया सेलियम। टीनिया सोलियम। ठीक है, ऐसे करके। टीनिया सोलियम को ही हम क्या कहते हैं? टेप वर्म भी कहते हैं। तो इसको हम टेप वर्म के नाम से भी जानते हैं, है ना, ऐसे करके। और इस तरीके से संघ प्लेटीहेलमिन्थीज में हमें ये जीव जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा करके। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं सभी को? पारुल, दीक्षा, मनीषा, संदीप, राजकुमार, ये कौन सा था संघ हुआ करता था? प्लेटीहेलमिन्थीज। ओके, ठीक है, ठीक, ओके, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा है जिसको हम कहते हैं संघ निमेटोडा। क्या कहते हैं? संघ निमेटोडा। संघ निमेटोडा। संघ निमेटोडा के संबंध में कहा जाता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं कि गोल कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल कृमि। गोल कृमि के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। ठीक है, ऐसे करके। इस संघ में जो जंतु पाए जाते हैं उनके संबंध में कहा जाता है कि इस संघ में पाए जाने वाले जंतु जल और नम मिट्टी दोनों में रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके। यानी कि ये कहाँ पर रहते हैं? पानी में भी रहते हैं और नम मिट्टी में भी रहते हैं, जो मिट्टी गीली होती है वहां पर भी रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा कुछ सदस्य परजीवी के रूप में पौधों और जंतुओं पर भी रहते हैं। यानी कि ये कुछ सदस्य कहाँ रहते हैं? पौधों और जंतुओं पर। जंतुओं पर, और पौधों और जंतुओं पर जो जीव रहते हैं वो कैसे होते हैं? परजीवी के रूप में। ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें भी ये जीव जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है। बोला गया है कि ये जो जीव होते हैं, इन जीवों के शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्यूटिकल का बना होता है। किसका बना होता है? क्यूटिकल का। अब क्यूटिकल क्या होता है? तो एक कठोर पदार्थ होता है। तो ये क्यूटिकल का बना एक कठोर आवरण इनके ऊपर होता है, जिससे ये घिरे हुए होते हैं और अपने शरीर को बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो है एक नलिका बनी होती है। नलिका अर्थात आप कह सकते हैं कि इनका में आहार नाल पाया जाता है। क्या होता है? आहार नाल। और आहार नाल कैसा होता है? विकसित। विकसित और सीधा। ठीक है, तो विकसित और सीधा आहार नाल होता है। लेकिन फिर भी शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनमें उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र
श्वसन तंत्र अभी इनमें नहीं होता है। परिसंचरण तंत्र, तो श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, इसके अलावा प्रजनन तंत्र है, ठीक है, ये अभी इन जीवों में विकसित नहीं हुआ होता है, ठीक है, ऐसे करके, सॉरी माफ कीजिएगा, ये विकसित नहीं है, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, ये सारी चीजें जो है वो विकसित नहीं होते हैं, जबकि प्रजनन तंत्र जो है ये कैसा होता है, ये विकसित होता है, ये विकसित होता है, ठीक है। और इनके अंदर जो प्रजनन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन, ठीक है, ऐसे करके। तो इनके इन जीवों में हमें कुछ कुछ ऐसी जानकारियां जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, ऐसे करके। इस जीवों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम कहते हैं एंटीरोबियम, एंटीरोबियस, एंटीरोबियस कहते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एंटीरोबियस जो हैं कभी कभी क्या होते हैं कि ये हमारे कहाँ हो जाते हैं, पेट में हो जाते हैं, ठीक है। पेट में काय को ये हो जाते हैं बेसिकली, आप ऐसे कहते हैं रेक्टम में हो जाते हैं हमारे ये, और अगर जब रेक्टम में हो जाते हैं आपने देखा होगा सर कभी कीड़ों कभी, हाँ जी, सर कीड़ों को कहते हैं एंटीरोबियस। हाँ, एंटीरोबियस उन कीड़ों को, छोटे छोटे जीवों को कहते हैं जो कभी कभी क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो छोटे बच्चे ऐसा कर जो मीठा ज्यादा खाते हैं तो उनके रेक्टम में कुछ छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जहां से उनको जो है एक्सक्रीटन में दिक्कत जाती है, और ऐसे उनको ऐसे लगने लगता है कि जहाँ खुजली हो रही है वहां ईचिंग हो रही है वहां पर, तो ऐसे करके उनको वहां पे दिक्कत होने लगती है। तो उन जीवों को हम क्या कहते हैं, एंटीरोबियम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमारे पेट में कुछ जीव हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, वो किसके होते हैं, संघ के होते हैं, जिसको हम कहते हैं, जैसे एस्केरिस नामक जो कीड़े होते हैं वो हमारे पेट में हो जाते हैं कभी कभी, एस्केरिस, एस्केरिस, एस्केरिस नामक जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, हमारे पेट में हो जाते हैं, इनको पेट का कीड़ा कहते हैं, या फिर अगर हम बात करें इसको गोल कृमि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं, ये पेट में हो जाते हैं, तो ये भी कभी कभी क्या होते हैं, हमारे पेट में हो जाते हैं तो हमें नुकसान करते हैं। तो वो जो सारे के सारे जीव हैं वो इसी में आते हैं, कौन में, संघ निमेटोडा में आते हैं, है ना, ऐसे करके। बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी, तो यानी बच्चों में कभी कभी ये हो जाते हैं, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कौन सा संघ हुआ करता था, संघ निमेटोडा। ये बात क्लियर हो रही, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा? हाँ जी, ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें जो हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसी में, जिसको हम कहते हैं संघ एनिलिडा, संघ एनिलिडा। देखिए संघ एनिलिडा की हम बात करें तो बोला गया है कि इस संघ में की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो लेमार्क नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। मैंने आपको बताया था लेमार्क के बारे में, तो लेमार्क ने क्या किया था, इस संघ की स्थापना की थी। और इस संघ में अभी तक लगभग 10,000 जातियों को खोजा जा चुका है। कितनी, 10,000 जातियों को खोजा जा चुका है, ठीक है, ऐसे। इस संघ में जो रहने वाले जीव होते हैं वो बेसिकली जल में होते हैं, लेकिन कभी कभी ये नम भूमि में भी पाए जाते हैं, यानी कि नम मिट्टी जो रहती है उसमें भी कैसे होते हैं, ये निवास करते हैं, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, इन जीवों का जो शरीर होता है वो शरीर कैसा होता है, लंबा होता है, पतला होता है, ठीक है। तो लंबा, पतला
और खंडों में बटा होता है। कैसे कैसे? तो ऐसे ऐसे खंडों में जो है ये क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, ऐसे करके कहते हैं इनके चारों ओर मसल जो है वो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है। और इसकी जो इनकी जो मसल्स होती हैं या ऊपर की जो सतह होती है वो कुंचनशील होती है। कुंचनशील का मतलब कैसे क्या होता है मैं बताता हूँ। कुंचनशील का मतलब होता है वो ऐसी हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है और फैल जाती है। ठीक है, ऐसे करके। तो जो उनकी जो सतह होती है वो कुंचनशील देह भित्ति होती है, जो कैसी सिकुड़ती है और फैल जाती है। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, इसमें जो प्रचलन है वो काइटिन की बनी सीटी से होता है। ये क्या की बनी होती है? काइटिन। काइटिन की सीटी से इनमें क्या होता है? प्रचलन होता है। ठीक है। दूसरा हमें ये देखने को मिलता है कि इनमें आहार नाल जो है, आहार नाल विकसित होती है। कैसी होती है? विकसित होती है। और इसके जैसे ये आहार नाल है तो ये कैसी होती है? विकसित होती है। और इसके एक सिरे पर इनका मुख होता है और दूसरी सिरे पर जो है वो एनस होता है। दूसरी सिरे पर हमें देखने को मिलता है तो एनस होता है, ऐसे करके। तो इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है, पूर्ण विकसित आहार नाल होती है ये। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, अगर हम बात करें इसमें रेस्पिरेशन की, हम बात करें श्वसन, तो इनमें श्वसन तंत्र नहीं होता है। श्वसन अभी भी कैसे होता है? तो त्वचा से होता है। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, इनका जो रुधिर है, रुधिर मतलब रक्त है, वो बेसिकली कुछ कुछ जीवों का लाल होता है। ठीक है, लाल होता है। और इनमें रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं और उनमें ये रक्त कैसा होता है? बहता रहता है। जी नहीं, कॉकरोच नहीं होता है। नहीं नहीं, ये कॉकरोच इसकी श्रेणी में नहीं आते हैं। इसकी श्रेणी में रेंगने वाले जीव आते हैं। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसमें जो उत्सर्जी अंग हैं, कैसे हैं? जो उत्सर्जी अंग होते हैं। उत्सर्जी अंग का मतलब क्या होता है? कि जो हमारे अंदर की वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं जो अंग, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो इनमें जो उत्सर्जन होता है वो वृक्क के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? वृक्क, यानी कि किडनी होती है। ठीक है, तो किडनी हमें देखने को मिल जाती है। दूसरा, ये जीव प्रजनन कैसे करते हैं? तो हमें देखने को मिलता है ये एक लिंगी भी होते हैं। कैसे होते हैं? तो हमें देखने को मिलता है ये एक लिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। दोनों प्रकार की हमें इसमें जीव देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें आते कौन कौन से जीव हैं? तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम देख सकते हैं केंचुआ। क्या आता है इसमें? केंचुआ आता है। ठीक है। जोंक, जोंक आपने देखा होगा, जो पानी में रहती है और कभी कभी चिपक जाती है, खून चूसती है। जोंक। ठीक है, ऐसे करके। नेरीस, नेरीस जो है वो हमें देखने को मिलता है। पेरिपेटस। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जीव जो होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या में आते हैं? इस प्रकार के जो है वो फाइलम में हमें संघ एनिलिडा में जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। सर ठीक है, सर ऐसे करें। स्नेक हाँ आता जी, है। हाँ जी। सर सांप भी तो आता होगा। नहीं, सांप इसमें नहीं आएगा। सांप आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें आता है, सांप इसमें नहीं आता है। क्योंकि इसमें हमने पहले ही देखा है कि इसके जो बेसिकली जीव होते हैं वो कहाँ होते हैं? जल में भी होते हैं और नमभूमि में भी होते हैं। जबकि सांप वगैरह जो है वो हमें सूखी जगहों पर भी देखने को मिलते हैं, है ना? सामान्य सर स्थिति में भी जो कुछ होते हैं सर कुछ सांप होते हैं वो जल में भी रहते हैं। नहीं नहीं, कुछ की श्रेणी में थोड़ी हम रखते हैं इसको, है ना? ऐसे उनके लिए अलग से संघ अच्छा बनाया गया है। ठीक है, अच्छा। हम देखते हैं जो जो मिट्टी में कीड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, नीरीस जो आपने देखा होगा जिसके बड़े बड़े वो होते हैं, मतलब लंबी सी होती है और उसमें चलने के लिए कैसे होते हैं? बहुत सारे पैर होते हैं। ठीक है, एक नीरीस जो होगी वो लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबी होगी
और उसके बहुत सारे बड़े-बड़े पैर होते हैं और वो ऐसे-ऐसे चलती है। बहुत बड़े-बड़े मतलब चलने के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े-बड़े हों, ठीक है? सर तो मेरे साइड में उसको बेन कहते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो उसको हम इसमें नेरीज़ कहते हैं। तो उस तरीके के जो जीव हैं वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जोंक हो गया, जोंक आपने देखा होगा जो कभी-कभी क्या होता है कि ये कहाँ पाया जाता है? तो जो पानी वगैरह तालाबों में देखने को मिल जाता है, जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ मिल जाता है। तो कभी कोई जानवर वहाँ जाता है, लोग वहाँ जाते हैं तो वो चिपक जाता है और चिपकता है तो वो खून चूसता रहता है, ऐसे करके। छोटा-सा होता है। तो वो जो है वो हमें इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है? ऐसा। हाँ, बिल्कुल होते होंगे आपके यहाँ पर, है ना संदीप? अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। कहते हैं खून चूसते वक़्त जो जोंक है, वो एक एक लिक्विड निकालती है जिसको हम कहते हैं प्रतिस्कंदनक। क्या कहते हैं? प्रतिस्कंदक कहते हैं। ये इसलिए निकालती है ताकि ब्लड जम ना जाए। ठीक है? तो इसके लिए निकालती है। ठीक, ऐसा करके। और जो सामान्य जोक होती है उसको हम इसमें की भाषा में हिरुडिनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरुडिनेरिया। सामान्य जोक को हिरुडिनेरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा इसी संघ में, इसी ग्रुप में एक और जीव पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्रोडाइटा। एफ्रोडाइट। ये जो एफ्रोडाइट नामक जीव होता है इसको हम समुद्री चूहा कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? समुद्री चूहा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये सारी चीज जो है वो क्या होता है हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसा। तो ये कौन सा संघ था? संघ एनिलिडा। ठीक है, यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं सभी को? ओके, ठीक है। ओके, ठीक है दीक्षा। ठीक है मनीषा। ओके पारुल। वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा इसमें संघ है जिसको हम कहते हैं संघ आर्थ्रोपोडा। क्या कहते हैं? संघ आर्थ्रोपोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए संघ आर्थ्रोपोडा की हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि इस संघ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? वॉन सीबोल्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वॉन सीबोल्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा जंतु हमें देखने को मिलते हैं। ये ऐसा संघ है जिसमें सबसे ज्यादा जंतु हैं, यानी कि ये जंतुओं का सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, ऐसे करके। और इसमें जो जंतु पाए जाते हैं वो सभी जगह देखने को मिलते हैं, यानी कि इसमें पाए जाने वाले जो जंतु हैं वो जल में भी रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा थल में भी रहते हैं और वायु में भी रहते हैं। ठीक है, तो तीनों जगह क्या होते हैं? ये जंतु पाए जाते हैं। ठीक। दूसरा, इस संघ में जो जंतु होते हैं वो बहुकोशीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। एक चीज। दूसरी चीज हमें देखने को मिलता है कि ये खंडयुक्त शरीर वाले होते हैं। खंडयुक्त शरीर वाले भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के जंतु जो है इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें सर जो मोस्टली जंतु, हाँ जी, सर ये खंड युक्त कैसे शरीर होता है? हाँ जी, खंडयुक्त शरीर का मतलब है जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई कोई जंतु ऐसे होते हैं, ऐसे अलग अलग होता है। ये सिर हो सर गया। स्नैक। नहीं नहीं, स्नैक नहीं होता है बेटा, स्नैक तो एक सा होता है। ठीक है, ऐसे। दूसरा ये भी होता है कि इस तरीके के भी होते हैं
कि ये सिर हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कोई कीड़े जो होते हैं उनका सिर होता है, फिर सिर के बाद उनका क्या होता है, ये वक्ष होता है, ऐसे करके। ठीक है, फिर उनमें क्या होता है, ये पैर अलग अलग होते हैं, ऐसे। तो ये भी खंडुक्त ही है, जिसमें क्या होता है, पार्ट पाए जाते हैं। कहने का मतलब है, खंडयुक्त का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनमें क्या होता है, तो सिर अलग होता है, सिर भी होता है, वक्ष भी होता है, ठीक है, ऐसे करके, और उदर सर भी जैसे होता कि है। चींटी सर, बड़ी चींटी, हाँ बिल्कुल, चीता आप बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल 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 आप कह सकते हैं कि जैसे चींटियां वगैरह जो है वो इसमें आती है ना, ऐसे। जैसे तिलचट्टा है, कॉकरोच होता है ना, तो आपने कॉकरोच देखा होगा, जी तो कॉकरोच भी इसी में ही आता है। जैसे आपने देखा होगा, हम कहते हैं झींगा, झींगा होता है ना, जो प्रॉन जिसको हम कहते हैं, प्रॉन, ठीक है, समुद्र में जो पाया जाता है, जिसको हम झींगा मछली कहते हैं या प्रॉन कहते हैं, वो इसमें आता है। केकड़ा हो गया, वो इसमें आता है, ठीक है। और भी है, जैसे मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, ये सब इसी में ही आते हैं, संघ ऑर्थोपोडा में ही आते हैं। टिड्डी हैं, टिड्डे आते हैं ना, टिड्डे बारिश में घूमते रहते हैं, वो सब इसी में ही आते हैं, ठीक है, इसी श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा, इनके संबंध में कहा जाता है कि इनके शरीर के चारों ओर काइटिन का बना कंकाल पाया जाता है। क्या का? काइटिन। तो काइटिन का बना क्या होता है, इसमें कंकाल जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र, ये कैसा होता है, खुला प्रकार का होता है। खुला, ये क्या होता है, देखो खुला, तो आप समझो, जैसे दो प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, एक खुला। जैसे हम में मनुष्य जो भी रहते हैं, उनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिनमें ब्लड जो है वो कैसा होता है, कि सिराओं में बहता है, धमनियों में बहता है, और हृदय के माध्यम से वो क्या होता है, आता जाता रहता है, रुकता नहीं है कहीं। लेकिन इनमें क्या होता है, ब्लड जो है वो एक जगह खाली स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जैसे तिलचट्टा वगैरह में हो गया। तो इसको खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाके कि खुला क्या होता है, तो उसको हम डिटेल जब रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब उस टाइम पे देखेंगे इसको। तो इनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, हमें ये देखने को मिलता है कि इनमें बहुत सारे जो है श्वसन अंग होते हैं। जैसे कभी कभी किसी में ट्रेकिया होता है, ठीक है, ट्रेकिया होता है, गिल्स होते हैं। जैसे जो पानी में रहने वाले हैं उनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। इसके अलावा लंग्स होते हैं, ठीक है, जो बाहर होते हैं उनमें लंग्स होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं सामान्यतः इसी प्रकार के क्या होते हैं, इनमें जो जीव में अंग पाए जाते हैं, ठीक है। और सामान्य सतह आदि भी होती है। तो ये सभी जीव जो हैं वो अंग जो हैं वो इसके कैसे होते हैं, श्वसन अंग होते हैं, श्वसन अंग। इन अंगों के माध्यम से ये जीव जो है वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, इनमें हमें जो जीव होते हैं वो एक लिंगी भी होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, कि जिसमें नर और मादा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैसे होते हैं, एक में ही होते हैं। सॉरी, हमें देखने को मिलता है, इसमें क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा, इसमें ये, एक मिनट। हम्म, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जिनमें कैसे होते हैं, ये इसमें जो लिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल ये दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और इनमें जो निषेचन होता है वो दोनों प्रकार का होता है, यानी कि बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है, ठीक है, ये ऐसा करके ये हमें देखने को मिलता है। कई सारे जीव जो है हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है, जिसको हम कहते हैं तिलचट्टा। क्या होता है, तिलचट्टा, झींगा मछली,
झींगा मछली, जिसको हम प्रोन कहते हैं। केकड़ा, केकड़ा हो गया। आप कह सकते हैं खटमल, मक्खी, मच्छर, ठीक है, ऐसे करके। आप कह सकते हैं मधुमक्खी, ठीक है, ऐसे करके। टिड्डी, ये सभी जो जीव होते हैं वो कहाँ आते हैं? आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा की श्रेणी में शामिल होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ आपको समझ में आ रही है यहाँ तक चीजें? इसी में एक और, इसी ग्रुप में एक जीव पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैम्बेरस। कैम्बेरस, ये जो कैम्बेरस नामक जीव होता है ना, इसको हम कटक मछली या क्रेफिश कहते हैं। क्रेफिश या इसी को कटक मछली कहते हैं। ठीक है, ऐसा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं सभी को? हाँ जी, ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें जो हमें संघ देखने को मिलता है वो है संघ मोलस्का। क्या है? संघ मोलस्का। मोलस्का के संबंध में कहा जाता है कि इस संघ का जो नामकरण है वो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था जोन्स्टन। जोन्स्टन, जोन्स्टन नामक व्यक्ति ने इसका नामकरण किया था। कब किया था? 1960 में, ऐसे करके, ठीक है। इस संघ में जो जंतु होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है। क्या लक्षण होते हैं? जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो ये कि इस संघ में जो मैक्सिमम जंतु होंगे वो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। समुद्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा चूंकि समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है? स्वच्छ होता है और लवणीय होता है, तो इसलिए कि समुद्र में तो पाए ही जाते हैं, कभी कभी ये हमें स्वच्छ जल में भी देखने को मिलते हैं। तो स्वच्छ जल में भी क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। इनका जो शरीर है वो शरीर मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम, ठीक है, और कोमल होता है। मुलायम और कोमल होता है, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, ये अपने शरीर की रक्षा करने के लिए अपने चारों ओर एक कड़ा खोल जो है वो तैयार करते हैं, जो इस मुलायम खोल के कैसा होता है? अंदर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा, इनमें जो आहार नाल है, ये आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। कैसी होती है? पूर्ण विकसित होती है। आहार नाल पूर्ण विकसित होती है, ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा इनमें श्वसन गिल्स होते हैं, श्वसन के लिए गिल्स, श्वसन गिल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, इनमें वायु कोष भी होता है। क्या होता है? वायु कोष जो होता है वो भी पाया जाता है। दूसरा, इस संघ के जंतुओं में जो रुधिर है, रुधिर मतलब जो ब्लड होता है, वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन रुधिर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीटेशन जो है, ये काय के द्वारा होता है? तो ये किडनी के द्वारा होता है। किडनी मतलब वृक्क के द्वारा होता है, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, ये जो जीव होते हैं वो एकलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं, ठीक है। जैसे आप बात कह सकते हैं एग्जाम्पल में, घोंघा। कौन होता है? घोंघा, सीपी, सीपी, ऑक्टोपस,
ऑक्टोपस, सीपियां, ठीक है, ऐसे करके। शंख, शंख जिससे निर्मित होता है, ठीक है। इसके अलावा लाइमैक्स, लाइमैक्स, इसके अलावा म्यूरेक्स, ठीक है। तो ऐसे ये सभी जीव जो होते हैं वो हमें किस में देखने को मिलते हैं, संघ आपका जो मोलस्का जो है उसमें हमें देखने को मिल जाता, ठीक है, ऐसे करके। मैं आपको बता दूं जितने भी विचित्र विचित्र प्रकार के जीव होते हैं वो सभी किस में आते हैं, मोलस्का के अंदर ही आते हैं। आपने अजीब अजीब किस्म के नाम सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा समुद्री चूहिया, समुद्री खरगोश, समुद्र उद्यान घेंगा, ठीक है, एप्पल स्नेल, समुद्री नींबू, कटल फिश, ये सभी किस में आते हैं, इसी जो है वर्ग में हमें दिखाई दे जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां तक आपको ये चीजें समझ आ रही सभी को? हाँ जी, क्लियर हो रही चीजें? ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है। तो फिर इसमें अभी हमारी कुछ कुछ चीजें और बची हैं। देखिए, जैसे हमारा संघ एकाइनोडर्मिटा है, कॉर्डेटा है, ठीक है। तो हम कॉर्डेटा को विभिन्न जो सब पार्ट में बांटा गया है उसको एक एक करके देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो आज जो है हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को इसी क्लास के साथ में। बाकी हम हिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही, बाकी साइंस के लिए हम नेक्स्ट सैटरडे देखते हैं, ठीक है, ऐसा। ओके, ठीक है पारुल, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच सभी को। गुड नाइट, गुड नाइट।